हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे से होंगे। और आज मार्केट में आप लोगों ने अच्छे से ट्रेडिंग किया होगा। अगर ट्रेडिंग नहीं किया होगा अच्छे से कम अपना लॉस ज़रूर आप लोगों ने बचाया होगा। क्योंकि मैं पिछले 2-3 वीडियो से ये बता रहा हूँ कि बजट डे आ रहा है और बजट डे में मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है और संभलने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वही कहानी हो रही गाइज। और मार्केट आज देखिए जैसा कि लगभग 1100 पॉइंट बैंक निफ्टी ने गिरावट दिया और 226 पॉइंट जो है तो निफ्टी ने गिरावट दिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अभी कंटिन्यू 1 फरवरी तक ये चलने वाली हैं। ठीक है, कल को हो सकता है कि ऊपर और थोड़ा मार्केट जाए, फिर वहाँ से नीचे गिरे, या हो सकता है 1000 पॉइंट और ऊपर चला जाए। ये सारी चीज़ें अभी 1 फरवरी तक होती रहेंगी। तो सबसे पहले तो चलिए मैं अपना जो मेरा वीडियो का टॉपिक है उससे हट के आपको एक छोटी सी एक क्लू देता हूँ गाइज कि ऐसे मार्केट में आपको ट्रेड कैसे करना है। ठीक है, मैं वीडियो का कंसेप्ट जो बताऊंगा जो है, एक्चुअली मेरा वीडियो का कंसेप्ट क्या है कि मेरा जो कोटक न्यू ने मेरा 1 मंथ का जो ब्रोकरेज है ना गाइज, वो अबव 15,000 मेरा जो है तो उसने सेव किया है। इसलिए मैं कोटक न्यू को मतलब उसको जो है तो यूज करता हूँ। मेरा मेन यूज करने का मकसद ये है कोटक न्यू का, क्योंकि मैं जब ये जीरोधा यूज करता था, आप स्टॉक यूज करता था, तो उसमें होता क्या था कि मेरे जो ब्रोकरेज हैं गाइज, मैं सच बताऊं तो ब्रोकरेज इतने हो जाते थे मंथ के कि क्या बताऊं। ठीक है, क्योंकि हम लोग नॉर्मल जो हैं तो एक दो ट्रेड तो करते नहीं, पता नहीं कितने ट्रेड में ट्रेड करते जाते हैं, कितने ट्रेड में ट्रेड करते जाते हैं, और फाइनली वो फिर हमारा ब्रोकरेज ही बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा, अपने उसमें दिखाऊंगा जो मेल आईडी जो मेरा बिल आता है हर दिन का, उसमें आपको मैं दिखाऊंगा, लाइव दिखाऊंगा आपको कि देखिए इसमें ब्रोकरेज कितना मेरा जो है तो अगर मैं जीरोधा में यूज करता तो कितना ब्रोकरेज लगता, और मैं कोटक न्यू में जो यूज किया हूँ तो मेरा कितना ब्रोकरेज लगा है। ठीक है, मैं वो दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा मार्केट के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, कि कैसे हमें नेक्स्ट दिन कैसे काम करना चाहिए और आज मार्केट क्या किया, कब आपको पुट लेना चाहिए था, कब आपको कॉल लेना चाहिए था। ठीक है, तो देखिए मार्केट गिरने के बाद या चार्ट बनने के बाद तो सब बता देते हैं, जैसा कि मैं भी वही बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन चार्ट बनने से पहले या मार्केट स्टार्ट होने से पहले हम क्या बताते हैं और हमको कैसे ट्रेड करना है गाइज, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। देखिए आप चार्ट देख रहे हैं, आप यहाँ पर सिंपल देखिए, मैंने जो ट्रेंड लाइन खींचा हुआ है उसी से आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि यहाँ से मार्केट फॉल किया, ये एक रेजिस्टेंस था, एक सपोर्ट था, या जो भी है। ठीक है, ओके। अब यहाँ से अगर मार्केट जो जिस जगह में क्लोज हुई है निफ्टी, उस जगह से मैं आपको थोड़ा जल्दी एक बता देता हूँ, प्रिडिक्शन बता देता हूँ दोनों का। ठीक है, जहाँ पर अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ से फ्लैट ओपन होती है, जिस जगह क्लोजिंग है, फ्लैट ओपनिंग का मतलब है गाइज 17,950 से लेकर के और 17,850, अगर इसके बीच में मार्केट ओपन होती है। ठीक है, अगर ऊपर जाती है मार्केट तो थोड़ा सा आप वेट करना। ठीक है, थोड़ी देर आप वेट करना, कहाँ पर 17,950 से 60 तक आप यहाँ पर वेट करना। और जिस टाइम आपको ना एक ग्रीन कैंडल मिले, या फिर ये जो आप ट्रेंड लाइन देख रहे हैं ये वाली, ठीक है, ये वाली ट्रेंड लाइन आप यहाँ पर एक ड्रॉ कर सकते हैं। और जब ये मतलब थोड़ा सा इसको ग्रीन लाइन की 5 मिनट की कैंडल अगर यहाँ पर ग्रीन बन जाए तो आप यहाँ पर एक सी की पोजीशन बना सकते हैं। आपका जो पहला टारगेट होगा वो 18,048 का होगा। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि क्या है कि आज जितने थे पुट बायर उनका एसएल हंटिंग नहीं हुआ है, तो मार्केट क्या करेगी कि एक बार उनका एसएल लेने जरूर जाएगी, जो टारगेट है वो है 18,048 का। ठीक है, वहाँ तक एक बार मार्केट जाएगी। ओके, अब मान लीजिए कि मार्केट अगर फ्लैट खुल के नीचे आती है, तो नीचे जैसे ही आज के लो को ब्रेक करती है तो आप थोड़ा सा वेट करना, यहाँ पर भी एक रेड कैंडल देखना। देखिए क्या है कि मार्केट जो है ना आजकल ट्रैपिंग बहुत ज़्यादा कर रही है, तो आपको पहले कैंडल का कंफर्मेशन देखना है। भले मार्केट हमारे मान लीजिए 10 पॉइंट हमसे छूट जाए, लेकिन जब तक कैंडल का कंफर्मेशन नहीं आता तब तक आप किसी भी पोजीशन में मत ट्रेड करिएगा। तो मान लीजिए कि आज जैसे है ना 17,854 का जैसे लो ब्रेक करता है, नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तो एक बार क्या है कि थोड़ा सा रिटेस्ट करने देना ऊपर की तरफ। इसके बाद जैसी मार्केट नीचे गिरती है, ठीक है, तो आप उसमें पुट की पोजीशन बनाना। आपको जो पहला टारगेट होगा, जो आप यहाँ पर देख रहे होंगे 17,775 का,
ये आपका पहला टारगेट होगा। इसके बाद दूसरा, यहाँ पर अगर मार्केट सस्टेन कर जाती है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर मार्केट में 17,400 तक की भी गिरावट आएगी, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगर मार्केट 17,774 में सस्टेन कर जाती है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं अगर यहाँ पर सस्टेन नहीं करती तो फिर अगले आए दिनों में 17,400 तक भी मार्केट जाएगी, ठीक है। ये हो गया निफ्टी का। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो गैप डाउन में आपको थोड़ा जरूर वेट करना है, क्योंकि एक बार मार्केट ऊपर जाएगी, एक बार मार्केट ऊपर जाएगी उसके बाद फिर नीचे आएगी, ठीक है। और अगर गैप अप ओपन होती है तो गैप अप ओपन के केस में आपका जो अगर 18,050 के पास ओपन होती है तो वहां पर वेट करना, जैसे रेड कैंडल वहां पर बनाती है आप तुरंत पुट की पोजीशन लेना, और आपका पहला टारगेट होगा 17,950 का एंड दूसरा टारगेट होगा आपका 17,850 का, ठीक है। ये हो गई निफ्टी में। ओके, अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में बहुत से लोग ट्रेड करते हैं, तो देखिए मैं बैंक निफ्टी का भी बता देता हूँ आपको क्या करना है। सेम बैंक निफ्टी में भी वही सिनेरियो बन रहा है गाइज। अगर मान लीजिए फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होती है उस केस में थोड़ी देर आप होल्ड करना। अगर 42,000 के अबव, अगर 42,000 के अबव मार्केट ऊपर जाने लगे और ग्रीन कैंडल बन जाए, सस्टेन करे, तभी आप एंट्री करना। आपका जो पहला टारगेट होगा 42,200 एंड 42,400 का होगा ऊपर की तरफ। वहां तक एक बार मार्केट जाने चाहिए, क्योंकि एसएल लेने जाएगी मार्केट एक बार पुट बायर का, ठीक है। ओके, अगर मार्केट मान लीजिए फ्लैट खुल के नीचे चलती है तो आप 41,500 तक कुछ नहीं करेंगे। जैसे 41,500 मतलब आप ये मान लीजिए 41,450, ठीक है। 450 जैसे 450 को नीचे ब्रेक करता है और सस्टेन करता है तभी आप एक पुट की पोजीशन बनाएंगे। और नीचे की तरफ इसका बहुत बड़ा टारगेट है गाइज, एक नीचे की तरफ एक टारगेट आ रहा है 40,800 का, ठीक है। अगर 40,800 मार्केट सस्टेन करती है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो और भी नीचे जाएगी मार्केट, ठीक है। और अगर मान लीजिए मार्केट गैप अप ही ओपन हो जाती है तो थोड़ी देर वेट करिएगा सॉरी, और 42,600 में अगर मार्केट मिल जाए तो बहुत बढ़िया, वहाँ पर डेफिनेटली आप पुट की पोजीशन बना सकते हैं और फिर मार्केट वहाँ से नीचे आएगी, ठीक है। तो इस तरह से कुछ कामकाज करना इसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, ये चार्ट देखने से पहले इस समय का जो मार्केट चल रहा है, इस समय का जो मार्केट है 1 फरवरी तक, बजट डे तक, ये बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल रहने वाला है। आपको जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनको मैं एक चीज़, बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ जिसमें आपका लॉस नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको अब बताता हूँ गाइज। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो है कोटेक न्यू है, जो कोटेक न्यू यूज करते हैं बहुत बढ़िया है, जो जीरोधा यूज करते हैं बहुत बढ़िया। जिसमें भी आपको ट्रेड करना है आप ट्रेड करिए। मैं 2 वीडियो में पहले ही बता दिया था कि अब आप ऑप्शन सेलिंग नहीं करेंगे, ठीक है। 1 फरवरी तक आप ऑप्शन सेलिंग नहीं करेंगे, 1 फरवरी के बाद आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। ऑप्शन सेलिंग ना करने का रीजन गाइज क्या था वो मैं बताता हूं आपको। आप यहां पर देखिए निफ्टी का, जैसे मैंने निफ्टी का ऑप्शन चेन ओपन कर लिया, यहां पर देखिए कि मैं यहां पर अगर जाता हूं, ये देखिए 2 फरवरी वाले डेज में, ठीक है, 2 फरवरी मतलब नेक्स्ट एक्सपायरी में जाता हूं। आप यहाँ पर एट द मनी का प्राइस देखिए, 17,900 एट द मनी है, और उसका प्राइस देखिए कॉल की तरफ 168 का है और पुट की तरफ 144 का है, जो कि आज से 2 दिन पहले एट द मनी का प्राइस जो होता था, ठीक है, या पिछले अगर आप वीक का देखेंगे, पिछले एक्सपायरी का अगर आप प्राइस देख रहे होंगे तो वहाँ पर प्राइस होता था 120 से 130, ठीक है। ये होता था एट द मनी का प्राइस। गाइज ये जो प्राइस है ना, ये क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि विक्स इंडिया विक्स आज 7.30% अप हुआ है। तो ऑप्शन सेलर जो है तो इस कंडीशन में पैसा नहीं कमा सकते हैं, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। इस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बायर ही पैसा कमाते हैं। वो कोई भी ऑप्शन बाई कर लें, वो कोई भी ऑप्शन बाई कर लें, उनको 101% पैसा मिलेगा। लेकिन होना क्या चाहिए कि आप दोनों तरफ का कॉल और पुट बाई करेंगे। अब मैं बताता हूँ आपको कैसे बाई करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर निफ्टी है, ठीक है, ये निफ्टी का आप एक ऑप्शन चेन ओपन करिए। अब मान लीजिए कल के दिन, ठीक है, जैसे कल तो मान लीजिए छुट्टी है,
जब भी होता है मार्केट ओपन होती है, आपको क्या करना है, एट द मनी, ठीक है, आपको एट द मनी का कॉल और पुट दोनों साथ में बाई करना है, ठीक है। एट द मनी का कॉल और पुट गए दोनों साथ में आपको बाई कर लेना है। आप चाहे एक लॉट बाई करिए चाहे दो दो लॉट बाई करिए, दोनों सेम करना है आपको। अगर आप मान लीजिए 17,900 की पुट दो लॉट बाई करते हैं तो 17,900 की कॉल भी दो ही लॉट बाई करना है। उस समय एक चीज़ आप जरूर ध्यान में रखिएगा कि प्राइस एक सम चलना चाहिए। सम का मतलब ये है कि 17,850 या 17,900 या 17,950, इस तरह से जो 50 का जो रेशियो है ना उसके बीच में प्राइस आए, तभी आप इन दोनों में एंट्री कर लेना, ठीक है। और उसको आप छोड़ देना, ठीक है, उसको आप बिल्कुल छोड़ देना। अगर आज जिस तरह से मार्केट गिरी थी, अगर आज कोई भी ट्रेडर अगर एट द मनी का सिर्फ कॉल और पुट अगर एक एक लॉट भी बाई कर लेता गाइस, एक एक लॉट भी अगर बाई कर लेता और छोड़ देता, तो मार्केट के एंडिंग में उसको एक लॉट में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता, ठीक है। मतलब अगर आपने टोटल मिला करके दोनों में अगर आपने 10,000 लगाया था तो आपकी कैपिटल डबल हो जाती, सिर्फ एट द मनी की कॉल और पुट बाई करने से। ऐसे कंडीशन में ही एट द मनी की कॉल और पुट बाई की जाती है जब बिक्स जो है तो राइजिंग पोजीशन में होता है, ठीक है। ऐसे कंडीशन में कॉल और पुट को एक साथ बाई किया जाता है। जब विक्स डाउन मतलब माइनस में चलता है उस समय हम ऑप्शन को सेल करते हैं, उस समय आप एट द मनी के कॉल पुट को सेल कर सकते हैं, तब आपको क्या होगा, प्रीमियम डीके का फायदा मिलेगा। लेकिन अभी जो है तो प्रीमियम डीके नहीं होगा, यहाँ तक कि प्रीमियम बढ़ेगा। तो गलती मत कर देना 1 तारीख तक ऑप्शन सेलिंग करके, ठीक है। अब मान लीजिए अगर आपको ऐसा लगता है कि सर मैं मान लीजिए एट द मनी कॉल और पुट बाई कर लिया, उसमें भी सर प्रीमियम डीके तो होगा, बिल्कुल होगा, थोड़ा बहुत डीके होगा, तो उसकी जगह आप एक काम कर सकते हैं, जिसके पास मान लीजिए कैपिटल ज़्यादा है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, वीकली, जैसे मान लीजिए 2 फरवरी का है, आप 2 फरवरी का क्या करिए, एट द मनी की कॉल और पुट दो दो लॉट बाई कर लीजिए, ठीक है। एट द मनी की कॉल और पुट दो दो लॉट बाई कर लीजिए। और मंथली मतलब जैसे यहां पर देखिए 23 फरवरी, ठीक है, 23 फरवरी का जो एट द मनी है उसको एक एक लॉट सेल कर दीजिए, ठीक है। आप समझ रहे हैं, दोबारा बताऊं, पहले आपको क्या करना है कि जो 2 फरवरी का है आपको उसका एट द मनी है, मान लीजिए अभी 17,900, तो आपको कॉल भी 2 लॉट बाई कर लेना है और पुट भी 2 लॉट बाई कर लेना है, एक साथ बाई करना। इस चीज को ध्यान में रखना, आपको बास्केट ऑर्डर लगा करके बाई करना है गाइस, ठीक है, आपको बास्केट ऑर्डर लगा करके बाई करना है। देखिए कैसे बाई करना है मैं ये बताता हूँ। देखिए यहाँ पर मान लीजिए अभी 17,900 मान लीजिए स्ट्राइक प्राइस चल रहा है। आपको क्या करना है, पहले कॉल की तरफ आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करके यहाँ पर जो ऑप्शन चयन का है कॉर्नर में देखिए ऊपर एक प्लस का निशान है, आप इस प्लस का निशान में जाइए। प्लस का निशान में जा करके मान लीजिए आपको किस में सेलेक्ट करना है, बाच लिस्ट 2 में, यहाँ पर देखिए बाच लिस्ट 2 आप यहाँ पर सेलेक्ट कर दीजिए, इसको सेव कर दीजिए, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको करना कैसे। इसके बाद जो पुट की तरफ है 17,900 का जो पुट है उसको क्लिक करिए, वहाँ भी सेम ऑप्शन चयन के वाले कॉर्नर में जाइए, इसको भी बाच लिस्ट 2 में यहाँ पर क्लिक करके सेव कर दीजिए, ठीक है। हो गया ये। अच्छा, अभी आपको क्या करना है, सेम जो 2 फरवरी इसमें जाना, आप 2 फरवरी की जगह आप यहाँ पर जाएंगे 23 फरवरी, ठीक है। इसकी यहाँ पर क्या करना है आपको, जैसे मान लीजिए 17,900 का जो कॉल है उसको यहाँ पर करना है, यहाँ पर सेम ऑप्शन चाहिए, यहाँ जाकर ऐड करिए, वॉच लिस्ट 2 में इसको भी ऐड कर दीजिए, सेव कर दीजिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आप चलिए इसके तरफ, इसके बाद पुट की तरफ आप चलिए। तो पुट में क्या करना है आपको, 17,900 की पुट भी लेना है और यहाँ पर दोबारा प्लस की उसमें क्लिक करना है और वॉच लिस्ट 2 में आपको इसको ऐड कर देना और सेव कर देना, ठीक है। ये सेव हो गया। ओके, अब हमको क्या करना है गाइस, इसमें एक बास्केट क्रिएट करना है। बास्केट कैसे क्रिएट करेंगे, यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये आप यहाँ पर जाइएंगे ऑर्डर में, सॉरी ये तो मेरा आज का प्रॉफिट लॉस है गाइस, इसको आप नेगलेक्ट कर दीजिए क्योंकि मैं हमेशा बताता हूँ, मैं आपको प्रॉफिट लॉस अपना नहीं दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर नीचे देखिए होम वॉच लिस्ट ऑर्डर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, आप ऑर्डर में जाएंगे। जैसे आप ऑर्डर में जाते हैं यहाँ पर जो देखिए ऊपर ओपन क्लोज एंड बास्केट,
आप यहाँ पर बास्केट में क्लिक करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर बास्केट में क्लिक करेंगे, बास्केट 1। अब आपको सेलेक्ट करना है किस बास्केट में आपको ऐड करना है। आप बास्केट 1 में जाएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको मैं डिलीट किए दे रहा हूँ गाइस, ये जो मैंने ऐड किया था, ठीक है, इसको सेव कर देता हूँ। चलिए, अब यहाँ पर जो आपका बास्केट 1 आ गया, यहाँ पर आपको क्या करना है, ऐड फ्रॉम वॉच लिस्ट। आपको यहाँ पर दिख रहा है कॉर्नर में ऐड फ्रॉम वॉच लिस्ट। आप यहाँ ऐड फ्रॉम वॉच लिस्ट में क्लिक करेंगे और आपने 2 नंबर वॉच लिस्ट में आपने शेयर को ऐड किया था, ठीक है, 2 नंबर में किया था ना। तो उसमें क्या करना है, आपको इस वॉच लिस्ट में आपका जो पहला 2 फरवरी वाला है उसको आपको दोनों को सेलेक्ट कर लेना है। कौन सा, एक ये और एक ये, ठीक है, इसको सेलेक्ट करके आप ऐड कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने बताया पहले बाई करना है, यहाँ पर बाई में क्लिक रहने देना है। नीचे भी सेम, ये इसको ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा, आप गलती से इस सेल में मत कर देना, पहले बाई में रखिए। यहाँ पर आपको शेयर सेलेक्ट करना है कितना, 100, क्योंकि 2 लाट में कर रहा हूँ, यहाँ पर भी हमको 100 कर देना है, ठीक है। आप यहाँ पर चेक कर लीजिए, ये मार्केट प्राइस में आपका सेलेक्ट होना चाहिए दोनों, ठीक है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेव बास्केट में क्लिक कर देंगे। ओके, ये सेव हो गया, सेव हो गया। अभी आपको क्या करना है, दोबारा आपको बैक जाना है। अब आपको बास्केट नंबर 2 में क्या करना है, क्लिक करना है। बास्केट नंबर 2 में जब जाएंगे आप यहाँ पर दोबारा ऐड फ्रॉम वॉच लिस्ट में जाएंगे। ऐड फ्रॉम वॉच लिस्ट में जा करके अभी हमको क्या करना है, जो 23 फरवरी वाला है उसको सेलेक्ट कर लेना है। इसको और इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, ऐड बास्केट में क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर क्या करना है, क्योंकि ये मंथली ऑप्शन वाला है, इसको हमको दोनों को सेल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सेल में हम सेलेक्ट कर देंगे, सेम यहाँ पर सेल में सेलेक्ट कर देंगे। यहाँ पर लॉट साइज हम क्या डालेंगे, 50, मतलब एक ही लॉट हमको करना है, ठीक है, एक लॉट दोनों को हमको सेल करना है, ठीक है। ये हमने यहाँ पर आपने देख लिया, हमने सेलेक्ट कर लिया। ओके, अब यहाँ पर सेव बास्केट में हम लोग को क्लिक कर देना है। ये हो गया हमारा बास्केट नंबर 2 में, ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, बस ये दोनों को सेव कर लिया आपने। जैसे ही प्राइस जो है तो 17,900 में मान लीजिए आती है, या 10-5 रुपए ऊपर नीचे रहती तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सबसे पहले आपको क्या करना है, बास्केट 1 को क्लिक करना है, बास्केट 1 को बस इसको स्लाइड कर देना है, ठीक है, इसको आपको स्लाइड कर देना, ये दोनों आपके पोजीशन बाई हो जाएंगे। इसके बाद बास्केट 2 को क्लिक करना है, बास्केट 2 में क्लिक करके इसको स्लाइड कर देना है गाइस, ठीक है। ये देखिए अभी क्या है, प्लेसिंग आफ्टर मार्केट ऑर्डर, ये जो भी है तो कंफर्म करने को बोल रहा है, तो मैं कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर इसको बस स्वाइप करिए। आप जैसे स्वाइप करते हैं आपका उसमें पोर्टफोलियो जो पोजीशन है आपका पोजीशन में ये चला जाएगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि बास्केट ऑर्डर कैसे लगाते हैं, ठीक है, और वॉच लिस्ट से बास्केट ऑर्डर को कैसे ऐड करते हैं, ठीक है गाइज, ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। ओके, ये कंसेप्ट जबकि मेरे सब्जेक्ट में नहीं था, फिर मैं आपको बता दिया हूँ। तो प्लीज़ इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा कि इस टाइम जो है तो आपको ऑप्शन सेलिंग नहीं करना है, ठीक है। मतलब ऑप्शन सेलिंग का मतलब समझ रहे हैं, प्योर ऑप्शन सेल आपको नहीं करना है, ठीक है। आप पहले बाई कर लीजिए, उसमें आपको अगर मार्केट किसी भी तरह मूव करती है, बस मार्केट मूव करना चाहिए। अगर मार्केट किसी भी तरह मूव कर गई आपको 100% प्रॉफिट होगा, ठीक है, इस तरह से। और मार्केट इस समय मूव करेगी ही करेगी, ठीक है, अप डाउन बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होगी मार्केट, इस चीज़ को ध्यान में रखना। ओके, अब गाइज मेरा जो मेन कंसेप्ट है कि मैंने ब्रोकरेज अपना कैसे बचाया। देखिए, मैं किसी भी एप्लीकेशन का कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं किसी के बारे में हूँ कि मुझे जीरोधा अच्छा नहीं है, मुझे कोटेक अच्छा नहीं है, जो भी है, ठीक है, मैं सभी एप्लीकेशन यूज करता हूँ। लेकिन मुझे जो इसमें कोटेक न्यू में जो मेरा ब्रोकरेज बजा, उस चीज़ के बारे में मैं आपको थोड़ा सा जस्ट आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर जो मेरा बिल आया था गाइज, यहाँ पर मेरा बिल आया था, आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, आपको ऐसे तो यकीन होता नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप मेरा बिल देखिए, मैंने कितने ट्रेड लिया है कल, ठीक है, मैंने कल कितने ट्रेड लिया है और कितना मुझे ब्रोकरेज लगा है, ठीक है। आप बाकी चीज़ में मत देखिए, आप सिर्फ मेरा ब्रोकरेज देखिए गाइज। आप यहाँ पर मेरा ट्रेड देखिए, आप ट्रेड देख करके हैरान रह जाएंगे। ये ट्रेड देखिए, ठीक है, आप काउंट कर लीजिए, यहाँ पर काउंट करिए गाइज। यहाँ पर मेरा अराउंड 23 से 25 ट्रेड है, ठीक है, ठीक है, 23 से 25 ट्रेड है यहाँ पर, ये वाला ट्रेड देखिए आप। अब अगर आप ब्रोकरेज यहाँ पर 23 से 25 ट्रेड का अगर आप ब्रोकरेज देखें, अगर आप जीरोधा में जाते हैं तो आपका क्या होगा। अगर मान लीजिए मैं बोलता हूँ दोनों मिलाकर के मेरे 15 ट्रेड भी हो गए, चलिए मेरे 15 ट्रेड हो गए, ठीक है,
कम से कम मेरे 15 ट्रेड हो गए। तो अगर आप कोई भी जैसे जीरोधा या आप स्टॉक यूज करते हैं तो आपको कितना ब्रोकरेज होगा, आपका ब्रोकरेज कितना होगा, आप वो चीज़ ध्यान में रखिए। यहाँ पर देखिए मेरा ब्रोकरेज कितना लगा है गाइस, सिर्फ 0.15 पैसे मेरा ब्रोकरेज लगा है। ठीक है, आप इस जगह को देख लीजिए। ठीक है, आप चाहें तो मैं मार्क भी कर सकता हूँ, वैसे भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए नेट ब्रोकरेज एंड जीएसटी फॉर द डे। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए ये वाला 0.15 पैसे ये मेरे ब्रोकरेज लगे हुए हैं। अगर मैं यही चीज़ अगर मैं जीरोधा में करता या आप स्टॉक में करता या और में करता तो यहाँ पर जो मेरा ब्रोकरेज है ना गाइज, वो सिर्फ ब्रोकरेज और ब्रोकरेज मेरा कम से कम 1200 से अबव मेरा ब्रोकरेज जाता। ठीक है, तो अगर मैंने कल के दिन या मान लीजिए मैं 26 या 2700 मैंने प्रॉफिट जनरेट किया था तो उसमें मेरा क्या होता, मतलब ये बाकी चार्जेस तो सबके सेम लगते हैं, जीएसटी आईजीएसटी। ठीक है, ये जो चार्जेस हैं नीचे यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये जो है नेट प्रीमियम फॉर द डे, एसटीटी चार्ज, ट्रांजैक्शन चार्ज, जीएसटी ट्रांजैक्शन चार्ज एंड स्टाम्प ड्यूटी चार्ज, ये सबके बराबर हैं। ठीक है, क्योंकि ये गवर्नमेंट चार्ज होते हैं। अब बताइए यहाँ पर अगर मेरे अकाउंट में यहाँ पर 1538 रुपये क्रेडिट हुआ है, ठीक है, तो अगर मैं मान लीजिए कोई और एप्लीकेशन यूज करता तो ये कितना क्रेडिट होता मेरे अकाउंट में? मुझे तो लगता है ये पूरा जीरो हो जाता। मेरी जो कल का जो ट्रेडिंग की मेहनत थी ना वो पूरी बर्बाद हो जाती, इतना प्रॉफिट होने के बाद भी। तो ये हर दिन का सेम यही है गाइस, सेम यही है। ठीक है, आप कहीं भी कभी भी देख लो, कहीं किसी भी उसमें दिन में आप देख सकते हो। मेरे पास कई दिनों का बिल है, मैं आपको और भी चेक करा सकता हूँ, उससे पहले भी दिन का मैं बिल आपको चेक करा सकता हूँ। आप बोलेंगे तो ये मैं 24 को मैं चेक कराता हूँ, मतलब ये 23 को मैंने जो ट्रेड किया था। ठीक है, 23 को मैंने ट्रेड किया होगा तो 24 को बिल आया। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डेट आप देख सकते हैं 23। ठीक है, आप यहाँ पर डेट देखिए 23/1/23। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए मैंने ट्रेड कितना किया, आप ट्रेड यहाँ पर देखिएगा, आप यहाँ पर ट्रेड देखिए, ये देखिए ट्रेड। ठीक है, आप यहाँ पर ट्रेड काउंट कर लीजिए कितने हुए। लेकिन मेरा जो टोटल प्रॉफिट हुआ था कितना हुआ था, 1080 के अराउंड हुआ था मेरा टोटल प्रॉफिट। ठीक है, 1080 के अराउंड मेरा प्रॉफिट हुआ था। और यहाँ पर मेरा ब्रोकरेज कितना लगा, ओनली 0.15 पैसे, मतलब 1080 मतलब 1079 रुपये अगर मेरे को प्रॉफिट हुआ था, तब भी मेरे पास 930 रुपये क्रेडिट हुए मेरे अकाउंट में, इतना ट्रेड लेने के बाद भी। और अगर मैं यही ट्रेड कहीं दूसरे उसमें लेता, दूसरे एप्लीकेशन में लेता, तो ये मेरा क्या होता, माइनस में चला जाता। ठीक है, मैं इसलिए आप सबको बोलता हूं कि अगर आप नए ट्रेडर हैं, अगर आपको ब्रोकरेज बचानी है तो प्लीज़ आप कोटक न्यू आप यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर स्लो भी है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन कम से कम आपका ब्रोकरेज तो बच रहा है, कम से कम आपका ब्रोकरेज तो इतना बच रहा है। ठीक है, आप अब गाइज अगर आप 1200 रुपये या 1200 1000 भी आप अगर कंटिन्यू जोड़ लेते हैं, अगर आप 1000 भी एक दिन का ब्रोकरेज जोड़ते हैं कितनी भी गिरी हालत में, तब भी मतलब मंथ के 20 से लेकर के 22 डेज होते हैं जो ट्रेडिंग के होते हैं। अब बताइए कि क्या मैंने 15,000 रुपये क्या गलत बताया? मेरा ज़्यादा होता है गाइज, मैं तो आपको बहुत कम हर चीज़ में बताता हूँ कि इतना ब्रोकरेज मेरा इसने सेव कर दिया। अब अगर मान लीजिए कि मैं गिरे हालत में 50,000 रुपये मान लीजिए मंथ का मैं प्रॉफिट में हूँ, 50 तो छोड़िए, मैं 20,000 भी अगर मैं प्रॉफिट में हूँ, तो अगर मैं दूसरे उसमें एप्लीकेशन में होता तो वो 20,000 की जगह पता है मेरे हाथ में सिर्फ कितने लगते, 0 रुपये लगते, 0 हाथ में होते मेरे मंथली के। लेकिन इसमें अगर मैंने 20,000 रुपये भी कमाए तो मेरा ये 20,000 रुपये बच गया। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं, थोड़े थोड़े पैसे से ही कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो आप एक अंदाज़ा लगाइए कि अगर मेरा 15,000 रुपये 1 मंथ का ब्रोकरेज बच रहा है, तो अगर मेरा 1 साल का ब्रोकरेज हो गया तो 1.5 लाख रुपये तो सिर्फ मेरा ब्रोकरेज बच गया। ठीक है, जो कि 1.5 लाख रुपये क्या होता है, 1.5 लाख रुपए जो होता है। तो आदमी ये सोचता है कि मैं साल में शेयर मार्केट से कमा लूँ, जो छोटे ट्रेडर होते हैं। ठीक है, मैं मान लीजिए कि 15 ट्रेड लेता हूँ, लेकिन आप भी तो कम से कम 4 से 5 ट्रेड लेते होंगे ना, तो आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लीजिए हर दिन का कितना ब्रोकरेज जाता है।
ठीक है। तो मेरा ये मकसद था आपको दिखाना। बाकी देखिए मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि आप क्या है, अगर आप मतलब जिस दिन मार्केट ओपन होती है अगर आपको काम करना है तो प्लीज़ आप क्या है, अगर आप डरते हैं तो आपको क्या करना है, एट द मनी का कोई भी प्राइज आपको कॉल और पुट दोनों बाई कर लेना है और आंख बंद करके उसको छोड़ देना है, आपको प्रॉफिट दे करके जाएगा वो, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखिए। ओके गाइस, थैंक यू। एंड हमारी वीडियो अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।